नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कवि के बारे में बात करेंगे वह है रसखान। रसखान की जो कविता है वो पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित है। कृष्ण भक्ति में मुग्ध रसखान ने सरस सवैयों की रचना की है। इनमें उनकी भक्ति भावना, समर्पण, प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता, उल्लास आदि की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण के प्रति अनन्य भाव, श्री कृष्ण की लीलाओं और कृष्ण से संबंधित गाय, ग्वाल, गोपियों, ब्रजधरा आदि का मनोहर अंकन हुआ है। उनकी कविता को पढ़ने से वास्तव में श्री कृष्ण के प्रति एक अद्भुत आनंद, अनुराग पैदा होता है, उत्पन्न होता है और उनका समर्पण वाकई में देखने योग्य है। कविता कुछ इस तरह से है, उनके सवैये जो कुछ हैं वो इस तरह से है। मानुष हो तो बही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो बही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। पूरी ब्रजभाषा है शुद्ध। और कवि जो रसखान है उन्होंने ब्रज भूमि के प्रति अनुराग व्यक्त किया है। वे चाहते हैं कि हमें अगर दोबारा जीवन मिले तो यही ब्रजभूमि पर जन्म मिले। रसखान चाहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो सदा ब्रज के गोकुल के ग्वालों के बीच निवास करूं। यद्यपि मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी यदि पशु रूप में जन्म लूं तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मुझे नंद की गायों के मध्य नित्य प्रति चरने का सौभाग्य प्राप्त हो। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से ब्रज की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर छत्र के रूप में धारण किया था। यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरी कामना है कि मैं नित्य प्रति यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्षों की डालियों पर निवास करूं। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि रसखान की जो भक्ति है वो कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित है कि वो अगले जन्म में जब दोबारा जन्म लें तो जिस रूप में भी आए वह ब्रज के आसपास ही रहें। इस तरह की भक्ति भावना रसखान की श्री कृष्ण के प्रति है। आगे देखते हैं। या लकुटी अरुकामरिया पर, राज तिहु पर को तजिडारो। आठों सिद्धि नवों निधि के, सुख नंद के गाओ चराय विसारों। रसखान कवों इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। कोटिक ए कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारों। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव रसखान जी ने व्यक्त किया है और बहुत ही अद्भुत तरीके से व्यक्त किया है। उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण की इस लाठी और कंबल के ऊपर मैं तीनों लोगों का राज्य सिंहासन भी त्याग दूं यदि हमें ये लाठी और कंबल मिल जाए। तीनों लोगों के राज्य की तुलना में मुझे श्री कृष्ण की निकटता प्रिय है। मुझे जो सुख नंद बाबा की गाय चराने में मिलेगा, यदि मुझे पुनर्जन्म मिले तो उस सुख के सामने मैं आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी त्यागने को तैयार हूँ। रसखान कवि की हार्दिक इच्छा है कि उन्हें कभी ब्रज भूमि के वन, वाटिकाओं, तालाबों को देखने का अवसर मिल जाए। आनंद प्रदान करने वाले करील की कुंजों के ऊपर मैं सोने चांदी के बने करोड़ों महलों को निछावर करता हूँ। कभी ब्रजभूमि में निवास का आनंद प्राप्त करने के को अत्यधिक आतुर है, इच्छुक है। कवि का कहना है कि अगर दोबारा जीवन मिले तो मुझे जो भी संसार के सुख होते हैं, सारे सुख, चाहे वो राज्य सिंहासन हो, उसको भी मैं त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धियाँ और 9 निधियाँ, इन सब को मैं त्याग करके मैं नंद बाबा की गायें चराने को तैयार हूँ। मुझे तो जिस तरह से प्राप्त हो, जैसे भी प्राप्त हो, संसार के भौतिक सुख जिस तरह से त्यागने के बाद भी यदि हमें किसी तरह से भी श्री कृष्ण का सानिध्य मिल जाए और चाहे उनके द्वारा जो समय बिताया गया ब्रज गोकुल गांव में और गायों के बीच वहाँ रहने का अवसर प्राप्त हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा। आगे वो लिखते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहरोगी।
ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भव तो बोई मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधराधन धरी अधरा न धरूंगी। साथियों, समर्पण की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण को प्रेम करने वाली एक गोपी जब दूसरी गोपी को श्री कृष्ण का रूप धारण करने का सुझाव देती है, तब कुछ इस तरह की उत्तर देती हुई सखी कहती है, वास्तव में ये सखी की भावना नहीं है, ये भावना रसखान की है जो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और सखी के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तुम्हारे कहने के अनुसार मैं श्री कृष्ण का रूप धारण करने हेतु अपने सिर पर मोर पंख धारण कर लूंगी, गले में गुंजा की माला भी पहन लूंगी, पीताम्बर धारण करके हाथ में लाठी लेकर वन में ग्वालाओं के साथ गायों के पीछे पीछे भी फिरूंगी। रसखान कवि के शब्दों में गोपी कहती है कि रस के भंडार श्री कृष्ण को जो भी प्रिय है, तुम्हारे कहने से वही सब मैं कर लूंगी, लेकिन जिस बंसी को श्री कृष्ण ने अपने ओठों पर धारण किया था उसे मैं अपने ओठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि हम में इतनी श्रेष्ठता नहीं है कि श्री कृष्ण के ओठों पर रखी हुई बंसी को धारण करें। मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि मोर पका सिर ऊपर रख, मोर पका भी ऊपर रख लेंगे, गुंज की माला भी पहन लेंगी, पीताम्बर को भी धारण कर लेंगे, गायों के पीछे पीछे भी भ्रमण कर लेंगे। सारे जो कार्य श्री कृष्ण करते थे उनका अनुगामिनी बन जाएगी एक सखी, लेकिन श्री कृष्ण के अधरों पर रहने वाली बांसुरी को वो अपने मुख से नहीं लगाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी श्री कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति भावना ही जागृत हुई है रसखान जी की। आगे का जो सवैया है, कानन हृदय अंगुरी रहबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी ताजन सो रसखान, अटा चढ़ गोधन गए तो गए, तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनि, काली कोई कितनी समुझे है, मायरी बा मुख की मुस्कान समारी, न जय न जय न जय। श्री कृष्ण की मनमोहनी मुस्कान पर मुग्ध गोपी की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। और चित्रण फिर मैं पुनः कहूँगा कि रसखान कवि जो है एक गोपी के माध्यम से अपनी भावनाओं को ही व्यक्त करते हैं, क्योंकि रसखान होते हुए भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण की बंसी के स्वर का आनंद लेने वाली गोपी कहती है कि वे जब भी धीमे स्वर में बंसी बजाएंगे तभी मैं अपने कानों में उंगली लगाकर रहूंगी, मुझे मंद ध्वनि में बंसी नहीं सुननी है। कवि रसखान के शब्दों में गोपी कहती है कि वे अट्टालिका पर चढ़कर गोधन गीत गाएं तो गाते रहें, मेरी उसमें रुचि नहीं है। गोपी स्पष्ट शब्दों में ब्रज के लोगों को पुकार पुकार कर कह रही है कि कल कोई मुझे कितना ही समझाए, मैं समझने में असमर्थ रहूंगी। उनके और सभी व्यवहारों को तो मैं सहन कर लूंगी, किंतु हे भाई, श्री कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान के चमत्कारी प्रभाव को नहीं संभाल पाऊंगी। उस मुस्कान के समक्ष मैं विवश होकर रह जाऊंगी, अर्थात सारी बातें मान लूंगी। यहाँ पर श्री कृष्ण की जो मुस्कान है उसका मूल्य बताया गया है कि गोपी श्री कृष्ण की मुस्कान देखकर सारी चीज़ों को भूलने को तैयार है। दोस्तों, ये थी रसखान के काव्य की संक्षिप्त व्याख्याएं। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। कोई सुझाव हो तो अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर लें। पुनः आपका धन्यवाद।